मुझे 2-3 साल पहले आया था। आप लोगों ने भी इंटरनेट पे देखा होगा कि किस तरह से हर स्टेट में कुछ लोग फोर्स करते हैं कि उनके स्टेट की भाषा बोला जाए, हिंदी ना बोला जाए। तो मैंने कुछ लिखा था, ऐसा ही थॉट है, शेयर करना था। भाषा, जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया चैनल पर देख रहे हैं, कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाले लोगों को कह रहे हैं उनके राज्य की भाषा में ही बातें करनी चाहिए। जैसा कि केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ना कि हिंदी भाषा में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनको अपने राज्य की भाषा बोलने नहीं आती है, उन्हें सीखना चाहिए वहाँ रहने के लिए। हम सभी समझ तो पाते हैं वो भाषा, लेकिन कह नहीं पाते, इसलिए हमें सीखना चाहिए। और जो कुछ राजनीति के लोग हैं, उनसे यह आग्रह करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको मिले जिसे उनके राज्य की भाषा बोलने नहीं आती है, तो उन्हें डराइएगा नहीं, उनसे गुस्से में बात नहीं करिएगा, बल्कि उन्हें शांति से कहिए, भाषा सीखिए। अगर हम ऐसे ही सभी राज्यों में उनके राज्य की भाषा एक दूसरे से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि सभी हिंदी भूल जाएंगे और हिंदी में कोई बात नहीं करेगा। जिस तरह से हम सब संस्कृत भाषा को भूल गए हैं, शायद उसी तरह से हम सब हिंदी भाषा को भी भूल जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को 4 भाषा आनी चाहिए। एक, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस राज्य की भाषा। दूसरा, दूसरा जो हमारे गांव में बोली जाती है। तीसरा, वह जिसमें हम ज़्यादा करके बातें करते हैं, हिंदी भाषा। और चौथा, इंग्लिश। अगर हम सब इस तरह से रहेंगे तो राजनीति के वो व्यक्ति हमें कुछ नहीं कह सकते। सभी राजनीति व्यक्तियों से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल है, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। एक दो छोटी कविता पढ़ूंगा। पहला यूं लिखा था कि आजकल बहुत कम लोग किताब पढ़ रहे, तो मैंने यूं लिखा था कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। एक और मैंने यूं छोटा सा लिखा था अनजान लोगों पे, कि हम सभी को अनजान लोग किसी न किसी तरीके से हर रोज मदद करते हैं। तो एक दौर में ट्रेन में बैठा था, खाली ट्रेन थी, ठंडी हवा आ रही थी और शाम का टाइम था। तो मैंने यूं 4 लाइनें लिखा था कि हर शाम यूं सफर करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफर में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। लेकिन है कुछ अपने जो बहुत अच्छे लगते हैं, है कुछ अपने जो बहुत अच्छे लगते हैं। उसी सफर में अगर कुछ हो हमें, तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफर, और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं जिंदगी भर। एक दो शायरी कहूँगा कि पहला मैंने रिसेंटली एक पढ़ा था, एक शायर है, उनका नाम मेरे को बोलना नहीं आ रहा, शायर SHAHYER ऐसा कुछ है, रेखता ऐप पे पढ़ा था। हाँ, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनका एक शेर पढ़ा था, तो मैंने अपने तरीके से लिखा कि जुस्तजू थी जिसकी उसे ना पाए हम, उसे ना पाए हम। जुस्तजू थी जिसकी उसे पा ना पाए हम, चलो इसी बहाने लिखना सीख गए हम। ऐसा लिखा था मैं। और एक और लिखा था कि हम सभी को जिंदगी मौका देती है, हर रोज मौका देती है। बहुत कम लोग कोशिश करते हैं, जो कोशिश करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो आलस दिखाता है वो कह जाता है। तो मैंने यही ध्यान रख के कुछ लिखा था कि ऐसा नहीं, एक्चुअली
ये मेरे को ख्याल आता है जब मैं ट्रेन में था उस वक्त मेरे को एक पोस्ट दिखा था प्रद्युम्न भाई का, तो वो उनका एक पोस्ट पढ़ के मैंने एडअप करके कुछ लिखा था कि ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, एक हम हैं आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। और टाइम है भाई, ओके। एक मैं दोस्तों पे कहूँगा, अरे मैंने वो वाला नहीं कहा, एक मिनट, मैंने एक्स गर्लफ्रेंड में लिखा था वो रहेगा तो वो टाइटल था इस शहर में, मेरे को अच्छा लगता है बोलना, तो मैंने लिखा था 4 लाइनें। क्यूट है यार। इस शहर में टाइटल था मैं, तो मैंने लिखा था तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं। दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। वाह वाह। एक आखिरी दोस्तों पे कहूंगा, फिर मैं खत्म करूंगा। तो मैंने यूँ लिखा था कि दोस्तों पे 5-6 दोस्त थे स्कूल के फ्रेंड्स अब तक साथ में, तो मैंने यूँ लिखा था कि स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर भुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियां किया, एक बार सस्पेंड भी हुआ था मैंने एक बार सस्पेंड हुआ था, तो मैंने यूँ लिखा था कि स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर भुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियां किया, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर्स जिन्होंने मुझे माफ किया। 9वीं में 9th स्टैंडर्ड में 9वीं में मुझे मिले 6-7 अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे बदल दिया, आज भी है हम साथ, और कहना चाहता हूँ सभी को शुक्रिया।